तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत परे आयै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्रो। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चतुर्विंशत तीर्थंकर भगवान की, समो शरण महामंडल विधान की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवालेश्वर श्री विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुवालेश्वर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी संत मुनि श्री सुप्रम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जैसा कि हम सभी को विदित है, परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज सिद्ध क्षेत्र फलहोड़ी बड़ागांव धसान में विराजमान हैं। सिद्ध क्षेत्र पर संतों के चरण विराजमान हैं और ऐसे संत के माध्यम से हम सभी के मन में यदि कोई विकल्प पहले से विद्यमान है तो उनका समाधान हमें प्राप्त हो रहा है। विगत 2 दिन से हम सभी अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। सुबह के प्रवचन पर भी पूज्य मुनिश्री ने बहुत अच्छी तरह से देव, देवादिदेव, कुदेव, अदेव आदि का वर्णन किया और पूजन की समीचीन विधि का मार्गदर्शन हम सभी के लिए किया। ये सारी की सारी चीजें हमें बहुत सहजता से प्राप्त हो रही हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जहां संत विराजमान हो जाते हैं वहां श्रावकों के लिए अनुकूलता हो ही जाती है। जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का समाधान हो ही जाया करता है। निश्चित रूप से हम लोगों का परम सौभाग्य है, क्योंकि संत वह हुआ करता है जो अध्यात्म के आकाश में इंसानियत का इंद्रधनुष होता है। संत विकृति के बाजार में संस्कृति का शंखनाद किया करता है। संत प्यार की पेड़ी पर परमात्मा की प्रार्थना हुआ करता है। संत कभी कलह के कांटे नहीं बोता, संत कभी शत्रुता के सूल नहीं बोता, संत के वचन कभी किसी को कष्टदायी नहीं होते। संत तो वह हुआ करता है जिसके वचनों में सदा अमृत झरा करता है, जैसा कि हम विगत दिनों से देख रहे हैं। संत की वाणी में अमृत हुआ करता है जिसका पान करके श्रावक संतृप्त होते हैं। इसीलिए हमारे देश की पहचान अजंता एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, लाल किला या कुतुब मीनार से नहीं है। यदि हमारे देश की आन बान शान पहचान और जान है तो वह सुप्रभ सागर जैसे संतों के ज्ञान ध्यान तप और साधना से है। ऐसे संतों के चरणों में हम नमन करते हैं। हम देख रहे हैं दिगंबर संत हमारे सामने विराजमान है। क्या है संत के पास? ना तो हमारी तरह जैकेट है, ना जैसा हमारे गले में है वैसा कोई लॉकेट है, ना हमारे वस्त्रों में जैसा है वैसा कोई पॉकेट है। फिर क्या है? ना जैकेट है, ना लॉकेट है, ना पॉकेट है, लेकिन संत के पास जो है वह हिट है, एकदम फिट है। इसीलिए संत की चर्या सुपर हिट है। ऐसे संत के चरणों में हम सब नमन करते हैं, निवेदन करते हैं। हे पूज्य गुरुवर, हम सभी श्रावक अज्ञानी हैं। हम लोगों के मन में विभिन्न विकल्प आते रहते हैं, कुछ प्रश्न हमें उलझन में डाल देते हैं। आपके श्री चरणों में हम सभी निवेदन करते हैं कि जो प्रश्न, जो जिज्ञासाएं
हमें उलझन में डालती हैं, उन जिज्ञासाओं का समीचीन समाधान आपके श्री मुख से हमें प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ मैं निवेदन करता हूँ। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज से सभी उपस्थित जन समुदाय की ओर से नमोस्तु करता हुआ इन शब्दों के साथ निवेदन करता हूँ। हे गुरुवर, मेरे मन की मरुभूमि में, मेरे मन की मरुभूमि में निर्मल धारा आज बहा दो, कैसे निकले जहर हृदय का, हमको ऐसी राह बता दो, हमको ऐसी राह बता दो। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों ने जहाँ से निर्वाण को प्राप्त किया, ऐसी वह पावन भूमि सिद्ध क्षेत्र बड़ा गांव, और इस बड़ा गांव की पावन भूमि पर अनेकानेक श्रावक निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें प्राप्त हो रहे हैं, और उनका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री आगमुक्त विधि से हम सभी को प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से विजय कुमार जैन, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक मैनेजर, परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रशंसक व्यक्ति की स्थिति को देखता है एवं जो शुभ चिंतक होता है वह व्यक्ति की परिस्थिति को, इनमें से श्रेष्ठ किसे माना जाना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के। प्रशंसक और शुभ चिंतक, इन दोनों व्यक्तियों में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। जो जीव किसी व्यक्ति की प्रशंसा करता है वह अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर उसकी धन संपत्ति आदि स्थिति को देखकर उसकी प्रशंसा करता है, पर वास्तव में जो शुभचिंतक होता है जरूरी नहीं है कि वह उसकी बहिरंग कोई स्थिति धन संपत्ति को देखकर उसकी प्रशंसा करे। कभी कभी उस शुभ चिंतक की वार्ता वचन उस व्यक्ति को कठोर भी लग सकते, पर उस शुभ चिंतक का मन स्वयं में उस व्यक्ति के प्रति अच्छा होने का होने से, कायदे से और नियम से प्रशंसक की अपेक्षा से शुभ चिंतक ही आगम में श्रेष्ठ कहा गया। क्योंकि जो प्रशंसक हुआ करता है वह कभी कभी झूठी झूठी प्रशंसा भी करते हुए देखा जाता। जैसे विजय भैया, आप तो स्वयं बैंक मैनेजर थे और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है
जब किसी व्यक्ति को आपके बैंक से लोन आदि चाहिए होता है तो वह आपकी कितनी प्रशंसा करता है, आपने स्वयं ने देखा। बहुत सारे जीव भी यहाँ बैठे हैं, सबने यह अनुभव किया होगा, स्वार्थ के वशीभूत मात्र झूठी प्रशंसा करने वाले हमारे पास ढेरों हुआ करते हैं, पर जरूरत पड़ने पर काम में आने वाले बहुत कम ही हुआ करते। इसलिए दो पंक्तियों के साथ आपका उत्तर देना चाहता हूँ। हमदर्द तो हजारों होते हैं दुनिया में, हमदर्द तो हजारों होते हैं दुनिया में, पर काम के तो चंद होते हैं। राकेश पंडित जी, हमदर्द तो हजारों होते हैं, काम के तो चंद होते हैं, पर जरूरत पड़ने भी उनके दरवाजे भी बंद होते हैं। यही अंतर शुभ चिंतक और प्रशंसक में होता है। प्रशंसक हजारों लाखों मिल सकते हैं, पर जो शुभ चिंतक हमदर्द होते हैं वह गिने चुने होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि दोनों भी समय पे काम में आ जाए। इसलिए अगर दोनों में तुलना करें तो प्रशंसक के कई गुना अधिक अच्छे शुभचिंतक होते हैं और शुभचिंतक से भी कई अच्छे कई गुना वह शुभ क्रियाओं को क्रियान्वित करने वाले जीव हुआ करते हैं। इसलिए उन दोनों में हमें शुभ चिंतकों को जोड़ के रखना, संभाल के रखना व्यवहार दृष्टि से श्रेष्ठ है। प्रशंसा चाहे करे अथवा ना करे, वह शुभ चिंतक भले ही मुख में कटु शब्दों का प्रयोग करके हमारा स्थितिकरण करे, पर वह हमारे आने वाले भविष्य के लिए उत्कृष्ट मार्ग दिखाने वाले हो सकते हैं। इसलिए शुभ चिंतक ही श्रेष्ठ है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है सरस्वती पुत्र पंडित दिनेश जी दिवाकर, बड़ा गांव मध्य प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मनीश्री के समक्ष रख रहे हैं। गोरा की शरणों में कोट सा नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। है गुरुवर, कई जगह विधान चल रहे हैं, विभिन्न विधान हो रहे हैं। कल्पद्रुम विधान के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि माता पिता की पूजा तीर्थंकरों की पूजा के अनुरूप हो, और कुछ मत ऐसे हैं कि तीर्थंकर वत पूजा माता पिता की नहीं होना चाहिए। ये स्थिति हम सामान्य श्रावकों के लिए कैसे हम निर्णय लें, आपके चरणों में हमारी शंका निवेदित है। कृपया सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमस्ते। तीर्थंकर की पूजा करने में कहीं से कहीं तक किसी को विकल्प नहीं। रही बात पंडित जी तीर्थंकर के माता पिता की पूजा करने की, तो हम तीर्थंकर के माता पिता की भी पूजा कर सकते हैं, जैसे आप अपने माता पिता की पूजा करते हो। ये बात समझने योग्य है। जीवों ने आज तक सम्यक्त मिथ्यात्व की परिभाषा व्याख्या नहीं समझी। जो जैसा है उसको वैसे पूजना, वैसे मानना, उसमें किंचित भी मिथ्यात्व नहीं है। अपितु जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानकर पूजना या मानना, इसमें मिथ्यात्व या सम्यक की हानि कही गई। जैसे एक बालक अपने माता पिता के या लौकिक पढ़ाई कराने वाले शिक्षकों के पैर पड़ता है, उनके पैर पड़ने में किंचित भी मिथ्यात्व का दोष नहीं आता। क्यों? क्योंकि वे जन्मदात्री है, हमारे इस पर्याय में लौकिक ज्ञान देने के लिए उपकारी है। इसलिए उनको लौकिक शिक्षक माता पिता उपकारी मानकर उनके चरण स्पर्श करने में सम्यक मिथ्यात्व का भेद नहीं आता। जहाँ देव शास्त्र गुरु की परिभाषा आती है या तत्वों का विपर्यास आदि व्याख्यान आता है, वहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व का भेद उद्घाटित होता है। अगर
उस लौकिक शिक्षक को दिगंबर गुरु के समकक्ष मानकर कोई उनकी पूजा आराधना कर रहा है तो वह मिथ्यात्व में जा सकता है। माता पिता को भी देव या गुरु मानकर उनकी अष्टद्रव्य से पूजा कर रहा है तो वह उसका कार्य अनुचित है। पर अगर जैसे एक सामान्य श्रावक अपने माता पिता को सम्मानजन्य पूज्य मानकर उनकी पूजा करता है, क्योंकि पंडित जी पूजा के अनेक भेद हमारे आगम में कहे गए हैं। जो हम घर में आए हुए दामाद का सम्मान करते हैं वह भी उसके लिए पूजा ही कही गई है, सम्मान ही कहा गया। इसी अपेक्षा से जो माता पिता की भी पूजा और सम्मान आदि को प्राप्त करा जा रहा है उसमें किंचित भी दोष नहीं है। भले ही तीर्थंकर भगवान या देवशास्त्र गुरु के सामने या उनके साथ भी क्यों ना हो, पर यह बात हमें स्वीकार करनी होगी कि जो जैसा है उसको वैसा ही मानकर अगर सम्मान रूप पूजा कर रहे हैं तो किंचित भी दोष नहीं है। क्योंकि पंडित जी जो द्रव्य है, चाहे 8 द्रव्य जो पूजा में प्रयोग किए जाते हैं वह, या जिसे गुरु या माता पिता मान रहे हैं वह दोनों भी द्रव्य वैसे ही है। अंतर इतना है, हमारा अभिप्राय क्या है। जैसे आपने माना कि आपके घर में दामाद आए, आपने शादी के समय में उनके पैर पखारे होंगे, कभी माथे पर तिलक चंदन से लगाया होगा, फिर चावल भी फेंके होंगे, कभी पुष्प, कभी मीठा, कभी श्रीफल। ये द्रव्य वही होने पर वहाँ अभिप्राय अष्टद्रव्य से पूजा का नहीं है, पर उन्हीं अष्टद्रव्य से उनका सम्मान करने रूप है। तो माता पिता का सम्मान रूप जैसे पंचकल्याणक आदि स्थानों में दिखाया जाता है, गोद भराई या उनका तिलक माल्यार्पण करके जो क्रिया की जाती है वही उन तीर्थंकर माताओं पिताओं का सम्मान रूप पूजा है। इस प्रकार से पूजा करने में कोई दोष नहीं है, पर तीर्थंकर समान गुरु समान मानकर अगर पूजा कर रहे हैं तो वह मिथ्यात्व के कोटि में जाएगा। अगर माता पिता को माता पिता मानकर सम्मान देते हुए उन्हीं द्रव्यों से मात्र सम्मान की भावना से पूजा की जा रही है, सम्मानित किया जा रहा है, तो उसमें दोष नहीं है। इस प्रकार से माता पिता की पूजा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है रमेश कुमार जैन, बड़ा गांव मध्य प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। जय बोलो मुनि सुब्रत सागर महाराज की जय, मुनि संघ की जय। महाराज जी को नमोस्तु। मेरा प्रश्न शंका है कि हाथ से सोले के वस्त्र आदि अशुद्ध छीने से अशुद्ध हो जाते हैं एवं लकड़ी आदि अन्य वस्तु से अपन वस्त्र छीदे हैं तो क्या उसमें अशुद्धि नहीं हो सकती क्या? इसका समाधान कीजिए। नमस्ते महाराज। बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये हर स्थान पे देखा जाता है कि हम वस्त्रों से वस्त्रों पे लगने से ही वस्त्रों की अशुद्धि मानते हैं, पर ये सरासर गलत बात है। आगम में अगर आचार्यों की अपेक्षा को हम समझने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर चाहे लकड़ी से, चाहे पन्नी से, चाहे टोकनी से या चाहे किसी के हाथ से स्पर्श हुआ यानी वह वस्त्र अशुद्ध हुए हैं। पहली तो बात हमें ये समझनी होगी, ये जो सोले के वस्त्र आदि की संकल्पना है उसके पीछे का कारण क्या है। हमें कारण ना पता होने से ही हम इन बातों को लेकर बहुत सारे स्थानों पर भ्रमित है। वे मात्र और मात्र हमारे परिणामों की शुद्धि के लिए ये वस्त्रों की शुद्धि अवश्य रूप से कही गई है।
जो व्यक्ति अशुद्ध वस्त्रों में, कई स्थानों पर आपने देखा होगा स्वयं शर्ट पैंट पहने हैं और हाथ में सोला लेके छू छू दूर हो जाओ, हम सोले में हैं, सोले के वस्त्र ले जा रहे हैं, ऐसी आगम में कहीं भी शुद्धि की व्याख्या है ही नहीं है। ये हम परिपूर्ण रूप से अशुद्ध वस्त्रों से ही अभिषेक, पूजा और दान कर रहे हैं और ये नियम सिद्धांत आगम का स्वीकार करना होगा। जो अशुद्ध वस्त्रों में भगवान का अभिषेक, पूजा और निर्ग्रंथ को दान देता है, वह नियम से आने वाले भाव में नियम से कुभोग भूमि को प्राप्त होता है। कहाँ? जहां पर इतने लंबे लंबे कान होते हैं, एक कान बिछाओ, दूसरा कान ओढ़ के सो जाओ। आधे मनुष्य, आधे त्रियंच, ऐसे स्थान पर पहुंचना यानी कुभोग भूमि में जन्म लेना है। जो जितनी अशुद्ध वस्त्रों से, अशुद्ध परिणामों से, अशुद्ध शरीर से कभी भी पूजा, अभिषेक या दान करता है, उसे नियम से उस अशुद्धि का ही फल मिलेगा, शुद्धि का फल नहीं मिलेगा। भले ही आप आहार देते समय हटे अजी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कह लो, वह तुम्हारी शुद्धि नहीं है, वह तुम्हें वहां मायाचारी का ही फल देने वाली है। कई स्थानों पर यह भी भैया देखा जाता है कि एक व्यक्ति ने वस्त्र उतार के रख लिए, वही पुनः दूसरे ने पहन लिए, वह भी वस्त्र शुद्धि के नहीं कहलाए जाते। एक बार जिसको किसी भी प्रकार से स्पर्श हो चुका है, वह अशुद्ध ही हो चुका है। कायदे से तो शुद्धि के वस्त्रों की व्याख्या विस्तार से आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें समझनी होगी। चाहे लकड़ी की, बहुत सारे जीव ये सोचते हैं कि लोहा तो जैसे विद्युत पास करने के लिए काम का है, ऐसी लकड़ी नहीं है तो सोलह का भी करंट नहीं लगता है। वहां करंट की बात नहीं है, वहां वैज्ञानिक भी दृष्टि अगर हम समझे तो एक द्रव्य की वर्गणाएं दूसरे द्रव्य को प्रभावित करती है। जैसे हमारे शरीर पे पूरे अशुद्ध वस्त्र है, उसकी जो निगेटिविटी है उससे बचाने के लिए उन शुद्ध वस्त्रों की या सोले के वस्त्रों की संकल्पना की गई है। किंचित भी किसी भी प्रकार से हमारे हाथ से या किसी अन्य सामग्री से उस धुले हुए स्वच्छ वस्त्र को हमने अगर हाथ लगाया है तो वह किंचित भी सोले का नहीं माना जाता। जिस सामग्री में, क्योंकि कई स्थानों पर यह भी देखा जाता है आजकल पन्नी का सोला अलग चल रहा है, बहुत सारे जीव पन्नी में रख के सोला मानने लग गए, बहुत सारे जीव पन्नी पहनकर हाथों में उस सोले को उठा रहे हैं, कोई लकड़ी से उठा के रखता है, कोई टोकनी में उठा के रखता है। आगम के परिप्रेक्ष्य में माँ ये अशुद्धि ही है और इसका नियम से फल मायाचारी के साथ हमें अशुद्ध स्थानों तक पहुंचाने वाला है। इसलिए ये बात हमें समझने योग्य है। शुद्धि के वस्त्र अगर डोरी से या किसी स्थान से उठाने हैं तो उसके लिए आगम में जैसा आचार्यों ने लिखा है, किसी वस्त्र को पहले परिपूर्ण रूप से गीला करके निचोड़ लिया जाए, फिर उन गीले वस्त्रों के साथ उन वस्त्रों को उठाकर डोरी या स्थान से अलग करके व्यवस्थित रखना होगा। कई लोग ऐसे भी हैं कि हाथ में पकड़े हैं बहुत सारे, उसी चड्डी बनियान पर ही मात्र धोती दुपट्टा बदल के आ गए, वह भी किंचित भी सोला नहीं कहा जाएगा। वास्तविकता में अभिषेक और दान के समय में पंडित जी आगम में तो यही कहा है, ये चड्डी बनियान आदि वस्त्र पहनने की आज्ञा ही नहीं है, मात्र अखंड वस्त्र को ही पहनने की आज्ञा आगम में दी है। जिस वस्त्रों में सिलाई होती है वह वस्त्र खंड वस्त्र कहे जाते हैं और उन खंड वस्त्रों से न आहार दिया जाता है न भगवान का अभिषेक पूजा की जाती है। क्या करना है ये आपका विवेक है, हम तो आगम की बात समझा रहे हैं। जहां सुई धागे से
किसी भी प्रकार से सिलाई हुई है, वहाँ थोड़ी सी मोटापन आने से, वहाँ पर गीलापन रहने से, जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना होने से उन वस्त्रों को आगम में सोले के स्वीकार किए ही नहीं गए हैं। आज तो ऐसी भी माताएं हो गई है, वे ऊनी स्वेटर भी पहनकर अपने आप को सोला का मानने लग गई है। ये किंचित भी आप स्वयं के साथ तो छल कर ही रहे हो, पर निर्ग्रंथ के और भगवान के साथ भी छल कपट के भाव करके पाप का ही आश्रय कर रहे हो। जितनी वचनों की, शरीर की और भावों की शुद्धि जरूरी है, उतनी ही वस्त्रों की भी शुद्धि आवश्यक है। जब तक वस्त्रों की शुद्धि नहीं है, तब तक आपके भावों की, शरीर की शुद्धि संभव नहीं है। आप ये भी कह सकते हो कि महाराज जी, पुराणों में तो कभी ऐसा कथन आया नहीं है कि उन्होंने वस्त्र बदले फिर ये क्रिया की। वहां का समय, आज का समय, इसमें बहुत अंतर हमें समझना होगा, क्योंकि जितने जितने बाहर दुकान, व्यापार, नौकरी, बाजार आदि स्थानों पर हम पहुंच रहे हैं, वहां कितनी शुद्धि और कितनी अशुद्धि है, ये सब कुछ हमें समझकर इसके विषय में निर्णय करना होगा। मात्र हाथ से स्पर्शित नहीं, अपितु आगम के परिप्रेक्ष्य में लकड़ी, बांस आदि किसी भी सामग्री से उठाई गई वस्तु असौले के वस्त्रों में असौले की या अशुद्धि की ही कहलाई जाएगी, वह शुद्धि की हो ही नहीं सकती। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि डोरी पर या किसी स्थान पर रखी हुई वस्तु अहं जब तक सौले में नहीं है तो उसे स्पर्श ना करें, अन्यथा स्पर्श करने पर वह वस्तु या वह धोती, दुपट्टा, वस्त्र भी असौले के ही हो जाएंगे, अशुद्ध ही हो जाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभी हम सभी परम पूज्य मुनि श्री 108 सुखदेव सागर जी महाराज के मुखारविंद से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे, समझ रहे थे। निश्चित रूप से बहुत सारे विकल्पों का हमें समाधान हुआ है। बहुत सी ऐसी जिज्ञासाएं थीं जो मन में थीं, लेकिन उनका हमें कहीं समाधान नहीं मिल पा रहा था, और कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रश्न थे जो पूछने में लगता था किससे पूछें, कैसे पूछें, कहीं कोई ये ना कहे कि इतना छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, या ये प्रश्न पूछने से कहीं विवाद पैदा ना हो जाए। ऐसे भी जटिल प्रश्नों का और छोटे छोटे प्रश्नों का समाधान पूज्य मुनि श्री ने एकदम सरल भाषा में, सरल वाणी में हम सभी को दिया। हम सभी बहुत बहुत कृतार्थ हैं। यह कार्यक्रम आप सभी YouTube चैनल पर सुप्रभ उपाच चैनल सब्सक्राइब करके प्रतिदिन देख सकते हैं। चाहे आप कहीं पर भी हो, इस चैनल पर देख सकते हैं और अपने प्रश्न भी इस चैनल के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तो पूज्य मुनि श्री का हम सभी को सानिध्य प्राप्त है, इसलिए हम लोग लाइव अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन अगर मुनि श्री हमारे बीच में ना हो, अन्यत्र विराजमान हो, तब भी आप दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या जीमेल पर भी अपना मेल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। मेल भी कर सकते हैं। मेल एड्रेस है samyak.samadhan@gmail.com। इसके माध्यम से आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 सुखदेव सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज।